तो मोदी जी ने कहा है कि 25 करोड़ नौकरियां, बोले हमने ऐसा इंतजाम किया है, 25 करोड़ नौकरियां खाली गई है पिछले 10 साल में। 5 करोड़ लगभग फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर से लेकर के 5 करोड़ नौकरियां महिलाओं की हटा दी गई है और 25 करोड़ नौकरियां आदमियों की, कर्मचारियों की, मजदूरों की मिला करके कितना हो गया? 25 और 5 30 करोड़। और जो 2 साल और 2 करोड़ नौकरी सालाना मिलने वाली थी, तो 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां, यानी टोटल कितना हो गया? 50 करोड़ नौकरियां पिछले 9-10 सालों में गायब हो गई है। ये हमारे देश में बेरोजगारी का आलम है। 50 करोड़। संजय दत्त एक फिल्म में बोलता है ना, 50 तोला, 50 करोड़, यानी 25 करोड़ इस देश के युवाओं की नौकरियां खाली गई है। 5 करोड़ महिलाओं की पिछले 9-10 सालों में। और जो 2 करोड़ का वादा किया था सालाना, तो 10 सालों में 2 करोड़ इंटू 10 यानी टोटल 20 करोड़। ऐसी कुल मिला करके 50 करोड़ नौकरियां पिछले 10 सालों में मोदी जी ने हटा दिया है। तो भारत के लोगों को तो खुशी मनाना चाहिए, उन बेरोजगारों को खुशी मनाना चाहिए। और इसलिए क्योंकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही संघ प्रचारक है, वर्तमान में काय को पूरे पूरे 10 सालों से। और संघ का जो प्रमुख है वो नरेंद्र मोदी के पीछे चलता है। और इसलिए गौर करिए कि मोदी जी को कभी वृंदावन जाना पड़ता है, कभी ज्ञानव्यापी जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? अब वो आध्यात्मिकता की परिभाषा इस प्रकार गढ़ना चाहते हैं कि भाड़ में गया रामास्वामी मंदिर केरल का। ये रामास्वामी कौन है? ये गुरुवायूर टेम्पल कौन है? अरे वहां के देवता यम तो हम है। भगवान हम है, ये काहे के झाटू शंकराचार्य दो पकौड़ी के। कोई पुरी का निश्चलानंद बोलता है, कोई रामभद्राचार्य। देखे हो ना रामभद्राचार्य कैसे बोलता है? मित्र यानी सुदामा। वो कौन है? सुदामा, रामभद्राचार्य। और मोदी जी कौन है? कृष्ण कन्हैया, जो अपनी लीलाएं रचते हैं। तो वो लीला रामास्वामी मंदिर केरल पहुंच जाते हैं, गुरुवायूर टेम्पल। काहे के तौर पे? संघ प्रचारक, यानी देश को क्या देना है अब? भगवान। देश काहे से चलेगा भगवान? क्योंकि भारत के लोगों को पेट तो है नहीं, काहे के बेरोजगार? हवा से पेट भर जाएगा भारत के बेरोजगारों का, तब भी वो कभी खड़े नहीं होंगे, कभी विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान के नाम पे उन बेरोजगारों का पेट भर जाता है, जबकि 50 करोड़ लोगों को नौकरियों से हटा दिया गया है। अब इसके लिए क्या करना है? तो फिर राम मंदिर, राम मंदिर, कभी वृंदावन, कभी ज्ञानव्यापी। और राम मंदिर जाएंगे तो बोलेंगे कि भगवान राम हमारे आराध्य। सोचिए, क्या केवल नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा इंसान है जो राम का आराध्य है? क्या मोहन भागवत ही आराध्य है? क्या इस देश के लोग राम को नहीं मानते? लेकिन प्रोपेगेंडा चलाना है।
लोगों को दिखावा कराना है, जनता को ये शो कराना है कि केवल हम लोग ही राम के भक्त हैं। देश की जनता को ये मैसेज देना है, उस नाम पे हंगामा। और करना क्या है तो पॉलिटिक्स, क्योंकि 50 करोड़ नौकरियां हटा दी गई। अब वो लोग क्या करेंगे? लड़ तो सकते नहीं सरकार से। मोदी तो मीडिया के सामने आता नहीं है, तो फिर प्रभु के गुण गाओ। लोग क्या करेंगे? दाल भात। 60 लाख लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते। 60 लाख, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। बावजूद इसके जनता की तरफ से कोई चूप चाची आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है। और मैं तो कहता हूँ यार, इस देश के किसान, गरीब मजदूर है ना, SC ST OBC और मुस्लिम, इनको तो इनके घरों में ही खूंटे गाड़ना चाहिए। और बैलों को जैसे बांधते हैं वैसे नाक और मुंह में रस्सी बांध करके रखना चाहिए। जानवर जब नंगे रह सकते हैं तो ये लोग भी नंगे रह सकते हैं। और रोज इनके हगने के जगह पे OBC SC ST और मुसलमानों के मोदी जी ने एक ऐसा एक्ट बना देना चाहिए। इनके हगने के जगह पे ऐसी ऐसी रोज 10-10 कोड़े मारना चाहिए, ताकि 24 घंटे में जब भी ये टॉयलेट को जाए ना, तो इनको याद आना चाहिए कि मोदी जी इज द बेस्ट, मोदी जी इज द गॉड। कोई शिव भगवान का अवतार बोलता है नरेंद्र मोदी को, कोई विष्णु का अवतार बोलता है नरेंद्र मोदी को, कोई राम का अवतार बताता है, कोई युग पुरुष कहता है। क्यों युग पुरुष है? क्योंकि सबको, किसी को राम मंदिर दिया है, किसी को वृंदावन दिया, और हर उस जगह से, हर मंदिर से अपना नाता तो जरूर जोड़ते हैं भाई। क्योंकि भारत में कौन रहते हैं? गाय बैलों के जैसे लोग, जिनको उनकी नौकरी चली जाने के बाद अफसोस नहीं होता बल्कि खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान राम के दर्शन कराते हैं मोदी जी। 1800 करोड़ खर्चा किया है भाई। मोदी जी विदेश इसलिए जा रहे हैं, अमेरिका में एक बहुत बड़ा मंदिर बना है। अब वो 8000 करोड़ से बना है कि 9000 करोड़ से बना है, उसका पैसा कहाँ से आया? वो अरब कंट्रीज में जा जा करके वहां पर मंदिर बनवा रहे हैं, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ जोड़ करके, कि बोले भारत का कल्चर, भारत का कल्चर। विदेशों में जाकर के ये समझाया जाता है, बताया जाता है, और मोदी बताता है कि हम बुद्ध की धरती से है और ये बुद्ध के ही मंदिर है। और वहां पर मंदिर बनाए जाते हैं राम के, शिव के, कृष्ण के। और भारत में उसका प्रचार होता है वृंदावन के नाम से। और इसलिए राम को राजनीति के तौर पे उठाने के लिए कांग्रेस के जब लोग जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके पिछवाड़े फोड़े जाते हैं। कहाँ पे? अयोध्या में अभी हाल में ही गए, उनके पिछवाड़े फोड़े थे। भैया तुम कैसे आ सकते हो यार कांग्रेस से? कोई BSP का आदमी कैसे जा सकता है? ये तो सारे सब शूद्र है। तो मारपीट इसलिए की जाती है ताकि राम इज ऑफ पॉलिटिक्स। हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ पर गू, मैला, गोबर, टॉयलेट, उसको भी राम बोलते हैं, जो पिछवाड़े से निकलता है। और इसलिए 60,000 संस्थाएं, शाखाएं RSS की। यूं ही मोदी जी रामास्वामी मंदिर केरल नहीं गए। केरल में 5,500, तमिलनाडु में 3,500, आंध्र प्रदेश में 2,000, कर्नाटक में 3,500 और तेलंगाना में लगभग 1,500। ये सब काहे को? कार्यकर्ता खड़े किए जा रहे हैं, फिर तंत्र, ताकि ये जो 50 करोड़ जो बेरोजगार हैं, इनके पिछड़े में खिल्ले ठोके जाए और इनके फोड़ फाड़ किया जाए। क्या? 2 गोले।
कि चलो बेटा भगवानों को मानो, 50 करोड़ नौकरियां जो थी वो भी निकाल दी गई पिछले 10 सालों में, लेकिन तुम हल्ला नहीं करोगे, तुमको भगवान राम की पूजा पाठ करना है। यूं ही मोदी जी को विष्णु और राम का अवतार नहीं बताया जा रहा है, यूं ही युग पुरुष नहीं बोला जा रहा है, यूं ही तारीफ नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में अब जनता नहीं है, क्योंकि अब मोदी जी भगवान राम का नाम लेने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ही राम है, मोदी ही विष्णु है, भगवानों का अवतार है, और मोदी ही रामास्वामी है। ये केरल जाकर के समझाता है, काहे का रामास्वामी और काहे का गुरुवायु और फुरुवायु टेम्पल। अरे मोदी ही रामास्वामी है, मोदी ही रामेश्वरम का रामलिंगम है, मोदी ही तिरुपति बालाजी है, मोदी ही वृंदावन का कृष्ण है जो अलग अलग लीलाएं रचाता है। तो ये जायज है कि इस देश के जो लोग हैं, SC ST OBC और ये जो नौकरी से निकलने वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो भी छोटे और गरीब लोग हैं, अब तो एक एक्ट आएगा, सबके पिछवाड़े पे अंग्रेज लोग जैसे कोड़े लगाते थे ना, ऐसे पिछवाड़े पे कोड़े लगाए जाएंगे, जब मंदिर में आओ, भगवान के पैर पड़ो। साला नौकरी के लिए पूछोगे, बे किसान उनको भी मारो खूंटे से, कहाँ घर के सामने बांधा जाएगा। और अगर कांग्रेस उन मंदिरों में जाने की कोशिश करती है या जाती है तो द्वंद्व खड़ा किया जाएगा, युद्ध खड़ा किया जाएगा कि ये तो मानते नहीं है तो फिर ये आ कैसे सकते, ताकि दूसरी कोई भी पार्टी नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा इसके नाम पे नहीं लड़ सकी, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के लोगों को केवल भगवानों की आवश्यकता है, भूखे मर जाएंगे, 10,000 20,000 रुपये भी लीटर अगर पेट्रोल डीजल हो जाएगा तो चलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, रामास्वामी का अवतार है, तिरुपति बालाजी का अवतार है, वृंदावन के कृष्ण का अवतार है। अब वो मोदी जी चाहे दंगा करवा दे भगवान के नाम पे, या फिर देश के लोगों को नंगा कर दे, या देश के लोगों को मारे, गोधरा कांड के जैसे कांड करवा दे, क्योंकि जिस देश में इंसानों के दिमाग में अगर भूसा भर जाता है तो उस देश के लोग खाने और हगने के काम के रह जाते हैं। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, या फिर SC ST OBC के लोग हो, या फिर मुस्लिम हो, जो सिर्फ खाने और हगने के काम के रह जाते हैं, और उतनी जिंदगी तो वो जानवर भी जीते। तो ये दिमागों में भूसा भरना, मोदी जी को इसमें महारत हासिल है, मोदी जी को महारत हासिल है। तो मैं कहता हूँ कि सब वो लोग जो कोई नौकरी की बात करता है, कोई खेती किसानी की बात करता है, कोई गरीब मजदूरी की बात करता है, तो उनको उनके ही घरों में खूंटा गाड़ करके बैल के जैसे बांध देना चाहिए। एक नया एक्ट लाना चाहिए मोदी जी ने, क्योंकि जो खाने और हगने के काम के हैं, जो जानवरों का जैसा जिंदगी जीते, तो अपने घर में भी तो जानवर बन करके बैल के जैसे खूंटे से बंधे रहेंगे। काहे को कमाने की, काम करने की, नौकरी मांगने की और खेती किसानी की जरूरत है? साला सब मिलजुल करके भगवान से मांगेंगे, और जानवरों के जैसे उनको चारा डाला जाएगा, 2 किलो अनाज और 5 किलो अनाज। कितनी बेहतरीन जिंदगी रहेगी इस देश के लोगों की। जानवर भी वही करते, इंसान भी वही करेंगे। और इसलिए मोदी जी जो खुद संघ प्रचारक है, भारत के लोगों को पूरी RSS की संस्थाएं भिड़ा करके ये दे रहे। क्या दे रहे? बोले काहे का लोकतंत्र भैया, काहे का लोकतंत्र? भगवान के नाम पे जियो, व्रत रखो, पूजा पाठ करो, नौकरी, बेरोजगारी, खेती किसानी की बात नहीं करनी है। और यही नरेंद्र मोदी का जादू है।
2024 में 100% चलेगा। मोदी मैजिक। आपने सुना होगा, मदारी आता है, डमरू बजाता है, खेल दिखाता है, शिकारी आता है, दाने फैलाता है, और वो भूखे जो होते हैं ना जानवर, उनको क्या पता कि ये मंदिर धर्म क्या होता है, वो तो भूखे हैं, उसके नाम पे खुश हो जाते हैं। और शिकारी फांसा लगा करके रखता है, पकड़ के ले जाता है, काट के खाता है। ऐसे ही भारत के लोगों को, 90 करोड़ लोगों को गरीबी की में जो है वो 5 किलो अनाज खा करके जिएंगे। उनको कपड़ा लत्ता शिक्षा ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आदिमानव के जमाने के यार उनको क्या चाहिए, 500 सालों बाद भगवान राम का आया है, तो भैया भगवान राम के तो बनना पड़ेगा। रामास्वामी मंदिर, केरल, तिरुपति बालाजी, भगवानों के नाम पे ही पेट भर जाता है। आपने देखा होगा कृष्ण ने महाभारत में एक दाना खाया और उससे सब लोगों का पेट भर गया था। तो भगवानों के रहते तो ऐसा ही इंसानों का पेट भरेगा। और इसलिए लोकतंत्र किसी काम का नहीं रह जाता अगर उस देश की जनता जानवर बन जाती है और जानवरों के जैसे चारा खाने लगती है, तो फिर उनको खूंटे से ही बांधा जाता है, चाहे वो भगवान के नाम पे हो या फिर हिटलर जैसे कत्ल करके 60 लाख लोगों को पेल पाल कर दिया था। किसके नाम पे? आतंक, पाकिस्तान, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब बोल बोल के, क्योंकि वो देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने।